गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम हिंदी का पार्ट 2 शेखी बाज मक्खी पढ़ेंगे। यह पाठ बहुत अच्छी कहानी है। इस पाठ में ये पाठ क्या है, इस पाठ का नाम क्या है, शेखी बाज मक्खी। तो इस पाठ में एक मक्खी के ऊपर बताया गया है, उसे अपने ऊपर बहुत घमंड होता है, वह बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। आपको ये पाठ के नाम से भी पता चल गया होगा, शेखी बाज मक्खी। शेखी का मतलब बड़ी बड़ी बातें करने वाला। तो ये जो मक्खी थी बड़ी बड़ी शेखियाँ मारती थी कि मतलब उसको अपने ऊपर बहुत घमंड होता था। तो हम आज क्या पढ़ेंगे, इसी लेसन को पढ़ेंगे और इसका नाम है शेखी बाज मक्खी। तो आप लोग भी पेज नंबर 7 निकालो और हम सब एक साथ पढ़ेंगे। तो चलते हैं और पढ़ते हैं। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। अब जो लोग नहाते नहीं हैं तो उनके ऊपर मक्खी क्यों आती है? क्योंकि उनके ऊपर गंदगी रहती है, क्योंकि मक्खी जो है गंदी जगहों पर जाती है। तो शेर 2-3 दिनों से नहाया नहीं था, इसलिए मक्खी उसके ऊपर जा रही थी। तो शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया और वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगी? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर से पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस। मक्खी घमंड से चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्काने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे लोमड़ी, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर से धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही है।
उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मकड़ी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई और हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। तो बच्चों, क्या सीखा आपने कहानी से? कि अपने ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और देखो, लोमड़ी क्या होती है, चालाक कहते हैं ना, उसने कैसे अपना दिमाग और बुद्धि से कैसे हराया और वह हार गई। उसने अपना दिमाग खर्च किया, उसने दिमाग को यूज़ किया। तो इसलिए दिमाग से हमेशा सोचना चाहिए, समझना चाहिए चीज़ों को। और मक्खी को कितना घमंड था, क्या हुआ, वह जाल में फंस गई। इसलिए कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अच्छा बच्चों, ठीक है। और आपको अब आपने ये कहानी पढ़ी, पाठ पढ़ा और इससे आपने कुछ बहुत अच्छी चीज़ें सीखी। अब आपको क्या करना है, इस पाठ को पढ़ना है, अच्छे से रीडिंग करनी है। रीडिंग करके क्या करना है आपको, इसको अच्छे से पढ़ना है। शेखीबाज मक्खी, ये आप पढ़ोगे, शेखीबाज मक्खी को आराम से आप अच्छे से पढ़ोगे, इसकी रीडिंग करोगे। और इसका आज का काम है आपका कि इसमें कॉपी के पेज में आप ये हेडिंग डालना, आज की डेट डालना और उसमें एक सुंदर सा सुलेख लिखेंगे। सुलेख जानते हो ना, सुंदर सी राइटिंग। सिर्फ कॉपी का एक पेज। कहाँ तक आएगा आपका कॉपी का पेज? मेरे हिसाब से आपका कॉपी का पेज यहाँ तक आएगा। तो आप यहाँ तक इसको अपनी कॉपी में सुंदर सा काम करेंगे। राइटिंग, जैसे राइटिंग होती है ना, उसको सुंदर सा लिखना, एक एक मात्राएं ध्यान से लिखना और उसको पढ़ पढ़ के लिखना। और उसके अगले पेज में आप क्या करोगे, अगले पेज में आप करोगे ये सुंदर सी पिक्चर बनाओगे। कौन सी पिक्चर बनाओगे? ये पूरा एक पेज में राइटिंग और एक पेज में ये पूरी पेज की पिक्चर आप सुंदर सी बनाओगे, क्योंकि इसमें मक्खी भी है और शेर भी है। तो ये मक्खी के ऊपर ही ये स्टोरी है।